किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में पोटेशियम यानी पोटाश की कमी के बारे में। इससे पहले हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर पोटाश है क्या। पोटाश उन 3 प्रमुख पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे यूरिया, फास्फोरस और पोटाश। बाकी जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं और उनकी ज़्यादा मात्रा में भी ज़रूरत नहीं होती है। पोटाश का मेन काम होता है फसल में पौधों का विकास करना और दूसरा पौधों में जो फलियां और दाने बनते हैं उनको बड़ा बनाना। आइए समझते हैं कि सोयाबीन की फसल में पोटेशियम की कमी के क्या लक्षण हैं, सोयाबीन की फसल में पोटेशियम की कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं और सोयाबीन की फसल में पोटेशियम की कमी से क्या हानि होती है, विस्तार से समझते हैं। लक्षण मुख्यतः ये आप देख सकते हैं, पत्तियों में पीलापन किनारों से आरंभ होता है, ये आपको दिख ही रहा है। जब ज़्यादा पोटेशियम की कमी हो जाती है तो ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं ये सब पीली हो जाएगी। ये सबसे पहला इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है मुख्य शिरा गहरी हरी रहती है। इसकी जो मुख्य शिरा जो होती है वो गहरी हरी, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से हरी है। ये इसका दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है मुड़ी हुई पत्तियाँ, ये आप देख सकते हैं मुड़ी हुई पत्तियाँ। अब हम बात करते हैं कि फसल में पोटाश की कमी से क्या हानि होती है। जब फसल में पोटाश की कमी हो जाती है तो इसमें जो फलियां बन रही हैं, इसमें जो दाने बनेंगे वो छोटे रह जाएंगे, मतलब बड़े नहीं हो पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि सोयाबीन की फसल में पोटाश की कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं। एक है जैविक नियंत्रण और दूसरा है रासायनिक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण, वर्ष में कम से कम एक बार राख और पौधों की पलवार के रूप में मिट्टी में जैविक उर्वरकों को डालना चाहिए। लकड़ी की जो जली हुई राख होती है उसमें उच्च मात्रा में पोटेशियम होता है। आप उसका प्रयोग कर भी, राख का प्रयोग कर भी अपने खेतों में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है रासायनिक नियंत्रण। इसमें आप पोटेशियम युक्त खादों का प्रयोग कर अपने खेतों में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए MOP, पोटेशियम म्यूरेट और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। इन खादों का प्रयोग करके आप अपने खेतों में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर शुरुआती फेज में आपको पोटाश की कमी के लक्षण दिख जाए तो आप 0050 वाटर सेल्युबल फर्टिलाइज़र आता है, इसका प्रयोग करके भी सोयाबीन और अदर फसलों में पोटाश की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर पोटाश की कमी कैसे होती है। भारतवर्ष में ज़्यादातर किसान DAP, डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से 90% किसानों को मालूम नहीं है कि DAP और NPK में क्या अंतर है। DAP में 2 पोषक तत्व आते हैं, पहला यूरिया और दूसरा फास्फोरस। NPK में 3 पोषक तत्व आते हैं, यूरिया, फास्फोरस और पोटाश। अब आप समझ गए होंगे कि हमें कौन सा लेना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप DAP और NPK में से किसको इस्तेमाल करोगे तो मैं NPK को ही इस्तेमाल करूँगा। धन्यवाद।